जैसा एक एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, तो ये बात को समझिएगा पहले, उसके बाद समझ में जाएगा। नाइट्रोजन का है मॉलिक्यूलर वेट होता है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। जैसे एक होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होगा जो कि फिक्स्ड होगा, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम MOLECULR मॉलिक्यूलर वेट। अब ये दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोल। जैसे अब यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल N2 लिख दिया, ये बात समझिए, उसके बाद समझ करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, कितना होता है नाइट्रोजन सर, 2 है, सो 2 × N लिख सकते हैं, हाँ सर। फिर क्या होगा, 2 × नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है सर, 14 होता है एटॉमिक, एटॉमिक मास ना, तो कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बोले या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो ऐसा निकालना है, हर एक एलिमेंट का एक होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का बनता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। सो इतना जो है इसका यूनिट भी रहेगा, AMU लिख सकते हैं, AMU कहीं कहीं लिखा रहेगा या फिर कभी कभी लिखा रहेगा ग्राम पर मोल भी लिखा रहेगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो हर एक एलिमेंट का, ठीक है, अपना एक मॉलिक्यूलर वेट रहेगा और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दोनों रहेगा, ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों का मतलब, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यू टू फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे हैव गिवन यू, जस्ट लाइक H2O दे दिया, तो सिंपल है। सो 2 × हाइड्रोजन प्लस 1 × ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि सम जब करेंगे ये सब लगेगा, तब अगर मैं नहीं बताऊँ अभी तो कैसे आगे सर, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का फिक्स्ड वैल्यू होता है, हाँ सर 1 होता है, और ऑक्सीजन का भी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, हाँ सर 16 होता है ना। सो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, तो टोटल 18 AMU लिख सकते हैं, या फिर आप ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बहुत बच्चे लोगों को ये चीज़ आता है, ठीक है, आता है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये हर समय फिक्स्ड होता है, ये हर समय फिक्स्ड होता है, मतलब इतना होगा ही होगा, ठीक है, मतलब इसमें इसमें 1 मोल रहेगा, इतना में 28 में 1 मोल रहेगा, 18 AM में 1 मोल रहेगा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड। अगर वैल्यूज चेंज किया जाएगा और कुछ देंगे तब उसका हिसाब चेंज होगा, ठीक है। इतना में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा या फिर एटम्स रहेगा, इतना में 6.023 × 10⁻23 एटम्स रहेगा, मॉलिक्यूल जो कि फिक्स्ड है, मतलब ये ऑलवेज फिक्स है। 28 अगर N2 है, 28 में उतना ही आपका मोल रहेगा, उतना ही आपका कितना रहेगा, उतना मतलब मोल्स 1 रहेगा, इसमें भी मोल्स 1 रहेगा, इसमें मॉलिक्यूल 6.0 इसमें एटम 6.0 इसमें मॉलिक्यूल 6.0, इसमें मॉलिक्यूल एटम सब सेम रहेगा। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये है फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होता है। जस्ट लाइक मैंने बताया ना कि एक डजन में कितना होगा बनाना, 12 होता है, तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, इसको चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी ठीक है, उसके हिसाब से अगर बोलेगा 24 में कितना होगा तो वो चेंज बैटर होगा, लेकिन ये 1 डजन में 12 ही बनाना होता है, 12 कुछ भी फ्रूट्स 12 ही आएगा, ठीक है, डजन में आएगा, ठीक है, ये तो पता है, एक्स भी आएगा, ठीक है। तो वैसे ये भी फिक्स्ड है, 1 मोल में इतना AMU रहता है, 1 मोल में इतना AMU रहता है फॉर वाटर, फॉर नाइट्रोजन का अलग है, ठीक है। चलिए मोल में हम बोल सकते हैं, ठीक है, 1 मोल में 28, ठीक है, AMU ऑफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 1 मोल में, ठीक है, हम जो सॉल्व करके दिखाया है कितना हो गया, 18 AMU ऑफ वाटर होता है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। या फिर हम उल्टा ही बोल सकते हैं, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट में 1 मोल होता है, 28 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ नाइट्रोजन हैविंग 1 मोल, ये भी बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक को पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या समझ में आ गया हम लोगों को, ये होता है अपने, क्या होता है, निकालना आता है, हाँ सर निकालना आता है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो गिवन क्या है, मोल्स दे दिया 5 मोल्स, ठीक है। टू फाइंड क्या है, मास फाइंड, मास फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है मास और मोल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है सर, आप बताए थे कि वाटर बोले ना सर, आप बोले थे कि 1 मोल, अभी बताए सर थोड़ा देरी के आगे, 1 मोल ऑफ वाटर विल हैव 16 ना 18 AMU रहता है एटॉमिक मास यूनिट, ये तो आप डिराइव करके दिखा दिए, ठीक है। तो नहीं दिया है तो आप डिराइव करेंगे, ठीक है, निकालेंगे, मैं निकाल दी इसलिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 5 मोल्स ऑफ वाटर में कितना है, 1 मोल में अगर इतना है तो 5 मोल्स में 5 मोल्स ऑफ वाटर विल हैव हाउ मच सर, 18 × 5 हो जाएगा सर AMU, तो कितना हो जा रहा है, 5 19 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। समझ में आ गया, हाँ सर, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। जस्ट लाइक सर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन तो किए होंगे आप, वो इसी करना है इसको, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर, आप ये यहाँ क्यों लिख के सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, हाँ समझ में लिख सकता हूँ, ग्राम
पर मोल, हाँ सर लिख सकते हैं, आप बोले थे ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्राम पर मोल हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके बदले में एम क्यू लिख दूंगा, ग्राम पर मोल लिख दूंगा, ठीक है, ग्राम पर मोल लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अभी अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका जो 5 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया क्या था, मोल था, ठीक है, मोल था, ठीक है। तो ये मोल मोल कट गया तो बचा क्या है, ग्राम। सो आपका आंसर हो जाएगा 90 ग्राम। अब ग्राम क्यों हुआ है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द मास, यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है। जब मास फाइंड आउट करेगा ग्राम तो यूनिट में आएगा, मास मतलब कि ग्राम में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। यहाँ पे जब हम निकाले हैं वो मॉलिक्यूलर वेट, जब निकाले हैं मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तब एएमयू या फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे मास बोला है, मास मतलब ग्राम है, कैसे ग्राम है आपको दिखा दिया मैंने, एएमयू नहीं लिखिएगा, उसकी बदली ग्राम लिखिएगा, इट विल बी वेरी गुड एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये कैंसल अप हो जा रहा है, ठीक है, कैंसल अप करके दिखाया मैंने, ठीक है। ओके, आर देयर इन दिस मच ग्राम। अब क्या क्या दे दिया, गिवन क्या है, यहाँ पे हमारा गिवन है आपका मास दे दिया, ठीक है, मास आपका गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है सर, मोल्स करना है सर, ये प्रीवियस वाला से डिफरेंट है। हाँ सर ऑपोजिट है, उसमें क्या था, उसमें आपका मोल्स दे दिया है, मास फाइंड आउट करना है, इसमें मास दे दिया, मोल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। वैसे लिखेंगे, हाँ वैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या हो गया, आपको देखना पड़ेगा कि मोल्स, यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स। अभी क्या बोलो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का क्या मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिया है, नहीं सर नहीं दिया, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन, ठीक है। तो निकाल देंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, CaCl2 ना, सो 1 इंटू Ca प्लस 2 इंटू Cl आ जाएगा, है? हो गया। अभी Ca का वैल्यू कितना होता है सर, मास नंबर कितना होता है, मास कितना होता है सर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। एटॉमिक वेट कितना होता है सर, 40 होता है, 1 इंटू 40 प्लस Cl2 का कितना होता है आपका 35.5, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 71 आएगा, सो 1 कितना हो जाएगा आपको, 40 प्लस 70 111 आ जाएगा, 111 आ गया, ठीक है, 111 AMU बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे ग्राम पर मोल लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इतना होता है, तो मतलब इसमें 1 मोल विल ऑक्यूपाई दिस मच ग्राम पर मोल, हाँ सर उसका मतलब वही होता है, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे ना, 1 मोल विल हैव 111 ग्राम पर मोल, हाँ एकदम राइट है। यहाँ पे क्या खोजना है सर, मुझे खोजना है मोल्स, सो जिसको खोजना पड़ता है वो राइट हैंड साइड में, ऐसा नहीं लिखना है, तो हर समय वो राइट साइड में रहेगा, वो हर समय राइट साइड में रहेगा, सो गिवन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना, नहीं सर ऐसा नहीं लिखना, तो ठीक है लिख देंगे, तो क्या लिखना है, 111 ग्राम पर मोल कंसिस्ट ऑफ, ओके, is having मोल्स कितना होगा, मोल्स इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, 1 मोल MOL लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे कितना 333 दिया ना, तो इतना में इतना मोल रहता है, तो 1 में कितना ग्राम, 1 ग्राम में कितना मोल रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ग्राम पर मोल में कितना रहेगा देख लेंगे, सो 1 बाय ये नीचे चल जाएगा, सो 111 यहाँ पे ऊपर मोल है, नीचे ग्राम पर मोल है, ठीक है, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब कितना बोला, 1 ग्राम में इतना है, कितना ग्राम दिया, 333 ग्राम दिया है, लानी क्या कर रहा, तो 1 ग्राम में इतना रहता है, इतना मोल्स रहता है, ठीक है। अब कितना ग्राम बोला सर, 333 बोला है, ठीक है, 333 ग्राम, ग्राम दिया ना, ग्राम में कितना रहेगा, सो 1/111 इंटू 333, सो आंसर विल बी 3 मोल्स होगा, ठीक है। सो बताया था ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आता है तो ये पूरा चैप्टर ईजी आता होगा, ठीक है। सो पहले हम लोग ये क्यों निकाले, आप बोलेंगे क्योंकि पिछले केस में हम लोग निकाल चुके थे, तो वो यूज़ कर दिया डायरेक्टली, सब जगह निकालना है, जब जब मास बोलेगा तो ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड वाले, ये इतना में इतना तो 1 मोल होता है, 1 मोल में इतना तो फिक्स्ड होता है, तो कितना फिक्स्ड पर निकालना पड़ेगा हमें। कैल्शियम क्लोराइड जो 111 ग्राम पर मोल में 1 मोल रहता है, ठीक है, वैसे करके वो दिया है, जो दिया है, जो मुझे फाइंड आउट करना है, जो मुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट द मोल्स, सो वो राइट साइड में रहेगा, ठीक है, और जो दिया है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, उसी तरह आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे ताकि ईजी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो सीख लिए ग्राम और मोल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे निकालना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे और एक चीज़ समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इंटर कर सकते। वाटर दिया है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सर 18 ग्राम पर मोल पता है सर, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ नया चीज़ आ गया है, ठीक क्या है, 18 ग्राम पर मोल में 1 मोल होता है, या फिर 1 मोल में 18 पर ग्राम का मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाँ सर पता है। उसी में 6.02 कभी कभी लिखा रहेगा, 23 लिखा रहेगा, 22 लिखा रहेगा, 22 लिखा रहेगा, फिर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेगा, जैसा बुक में दिया। मतलब ये फिक्स्ड है, मतलब 1 मोल ओके विल हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 18 ग्राम पर मोल एंड इट विल हैव दिस मेनी एटम्स। ठीक है, एक छोटा सा वाटर में, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारा आपका एटम्स रहता है। तो इतना सारा एटम्स रहेगा। अगर एक मोल में एक मोल का जो वेट रहेगा या वेट रहेगा वो 18 रहेगा, ठीक है, 18 रहेगा, और उसमें इतना एटम्स रहेगा या फिर इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो पूछेगा। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड। अभी तक ये फिक्स था, हाँ सर ये फिक्स था, इसको लेके मैंने बनाए। ठीक है, अगर बड़ा आएगा तो वैल्यू निकाल देते, कम थे वैल्यू निकाल रहा था हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये नया पार्ट आ गया। ठीक है, कभी कभी ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा, सो विल टेक दिस वन एंड दिस वन, विल से 18 ग्राम वाटर में इतना मॉलिक्यूल्स रहता है या फिर इतना एटम्स रहता है। और ये दोनों पूछने से 1 मोल ऑफ वाटर विल कंसिस्ट दिस मेनी एटम्स और दिस मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको यूज करके रिलेशनशिप बनाएंगे, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर समझना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, एटम्स नहीं बोल रहा, और वाटर आर देयर, वाटर बोल दिया, और देयर इन 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, लिख लेंगे सबसे पहले। सो गिवन क्या है, गिवन है सर, गिवन यहाँ पे दे दिया है आपका, मोल्स दे दिया है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है सर, फाइंड आउट करना है आपका सर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप लिखेंगे। क्या है रिलेशनशिप, लिख लेते हैं, क्या है इसका रिलेशनशिप, क्या होता है, 1 मोल ओके 1 मोल विल हैव 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन सर मोल्स है, खोजना क्या है सर, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स जो खोजना पड़ता है कहाँ पे जाएगा, बोलिए कहाँ पे जाएगा, वो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ दिया, नहीं दिया सर, तो इसको लिखेंगे। सर लिखा सही है, हाँ सर, 1 मोल में 6.023 मॉलिक्यूल्स होता है। किसका, वाटर का। वाटर का मास निकालना पड़ेगा, नहीं सर नहीं निकालना, कोई ज़रूरत नहीं है। मोल और मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशनशिप है, और कुछ चाहिए नहीं, मास नहीं चाहिए इसमें, मास नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ राइट साइड में मॉलिक्यूल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर ओके कंटेन 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ये वैल्यू चेंज हो सकता है, कहीं पर 2 लिखा, कहीं 2, तो उसके हिसाब से लिखेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अभी कितना मोल, 3 मोल्स दिया। सो 1 मोल में इतना है, तो 3 मोल में क्या होगा, 3 मोल वाटर। ऑब्वियसली आपको पता है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3 करेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 23 को टच नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स यूनिट आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 3 0 0 6 3 18। सो इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा। अगर 1 मोल ऑफ वाटर में इतना है, 3 मोल में ज़्यादा ही होगा। हाँ सर, 18.06 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स इसमें होल्ड रहेगा। याद रखिए, यहाँ पे ग्राम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों, गिवन क्या है, मोल्स। फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल्स, दो ही चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा, क्या दिया है, क्या खोजना है। इसमें मोलर मास कहीं नहीं है, सो हम कुछ नहीं निकालेंगे मास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपको गिवन होगा मॉलिक्यूल्स, उल्टा मॉलिक्यूल्स गिवन है, फाइंड आउट करना है मोल्स फाइंड आउट, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, तो इक्वेशन उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे, तो पता है आपको, आपका डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन है, वेरिएशन के हिसाब से चेंजेस होगा, कुछ नहीं। ठीक है, कभी कभी जैसे अभी यहाँ पे मोल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हमने उसके हिसाब से कर दिया। कभी कभी क्या होगा, गिवन होगा आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, मोल्स होगा, तो उसके हिसाब से करेंगे, सेम होगा, ये इधर जाएगा इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो गिवन फाइंड आउट क्या करना है सर, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना, वेरी गुड, आप समझ में आ रहा है। और वाटर है देयर इज 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्या गिवन है सर, यहाँ पे तो ग्राम बोल दिया सर, यहाँ पे सर मास दे दिया है, यहाँ पे ग्राम बोला ना तो मास दे दिया। तो अभी हमें मास देखना है, किसका बोल रहा है मास, अब किसका बोल रहा है, वाटर का बोल रहा है। सो वी हैव टू टेक आउट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो निकाल देंगे किसका, वाटर, क्योंकि इस जगह मास आ गया इस बार, पिछले केस में नहीं था। ठीक है, तो वाटर का निकाल देंगे, क्या करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाटर का ना। सो हम कर दिए ऑलरेडी। ठीक है, सो 18 डायरेक्ट लिख देना, ग्राम पर मोल लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस क्या फाइंड आउट करना है, दैट विल ऑलवेज राइट साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये पता है कि अभी हमको देखना है कि 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो फिक्स्ड है। ठीक है ना, जैसे 1 मोल में तो उतना फिक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा कि 18 ग्राम में मेरे को पता है 18 ग्राम पर मोल में, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेगा सर, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेगा।
हाँ सर राइट है, राइट है, ठीक है, दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स राइट साइड में है, ठीक है, ठीक है, और मास लेफ्ट साइड में, एकदम ठीक है। कितना दिया है सर, यहाँ पर 90 ग्राम दिया है, तो इसको पहले 1 ग्राम कर लेंगे, उसके बाद 90 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23, 18 में इतना है, तो 1 ग्राम में से कमती हो जाएगा, हाँ सर 18/18 हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना बढ़ रहा है, 1 ग्राम में अगर इतना है मॉलिक्यूल्स, तो 90 ग्राम में सर बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई फिर से, 90 ग्राम में क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 18 होगा, ऊपर 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। याद रखिएगा, हम क्या बोला हूँ, फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है, 18 ग्राम में 6.023 है, तो 90 ग्राम में कितना होगा, तो पहले हमें 1 ग्राम का निकाला, फिर 90 कर दिया, सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन जैसे मैं बोल रहा था वैसे ही, ठीक है। जो रिलेशनशिप है उसको पहले देखेंगे, दो मिल गया बस, और कुछ नहीं करना है। मास दिया तो मास निकालना पड़ेगा, याद रखिए निकालना पड़ेगा आपको, इससे नहीं करेंगे ये गिवन। इस केस में क्या होगा, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू एक चीज़ होता है, ठीक है। जैसे 1 डजन में 12 बना, ये फिक्स्ड है, तो 2 डजन में कितना होगा वो दूसरा बात है। सबसे पहले क्या करना है, 1 डजन में 12 होगा, तो 2 डजन में दूसरा बाद में सोचेंगे उसको। तो यहाँ पे भी 90 ग्राम में पूछा तो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले क्या होता है, फिक्स होता है 18 ग्राम में इतना होता है, ये फिक्स्ड है, इसको लेके स्टार्ट करेंगे हर समय।